हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड क्लास इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है पजेसिव एडजेक्टिव 3। पजेसिव एडजेक्टिव का ये थर्ड पार्ट है। इसमें हमें वी और दे के बारे में स्टडी करनी है। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में ऑलरेडी हमने क्या देखा, सबसे पहले उसकी बात कर लें। चैप्टर नंबर 5 में हमने सीखा था आई और यू के बारे में और उनके रिलेशन बताने वाले एडजेक्टिव्स के बारे में। तो आई का यूज़ किया जाता है फर्स्ट पर्सन में और यू का यूज़ किया जाता है सेकंड पर्सन में। लेकिन आई के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसका यूज़ फर्स्ट पर्सन में तो आता है, लेकिन जब सिंगुलर एक पर्सन की बात की जाए तो आई आएगा। और यू सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में चल जाता है। तो सेकंड पर्सन का तो सिंगुलर प्लूरल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन फर्स्ट पर्सन का हम अभी तक ओनली सिंगुलर देख पाए, दैट इज आई। तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल भी तो चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वी, और उसका रिलेशन दिखाने वाला एडजेक्टिव हमारा हो जाएगा और। अब चैप्टर नंबर 6 अगर हम बात करें तो उसमें हमने थर्ड पर्सन के एडजेक्टिव्स की बात की थी। जैसे ही और शी थर्ड पर्सन से इनके एडजेक्टिव हमने देखे थे, हिज और हर होंगे। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर वाले प्रोनाउंस नाउन्स के एडजेक्टिव्स हमने देख लिए थे। लेकिन थर्ड पर्सन में प्लूरल भी तो हो सकता है, थर्ड पर्सन में बहुत सारे लोग एक साथ हो सकते हैं, तो उनके लिए यूज़ किया जाएगा प्रोनाउन के फॉर्म में दे, और उसके लिए एडजेक्टिव यूज़ किया जाएगा। उसका रिलेशन दिखाने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाएगा वो है देयर। तो इस वाले चैप्टर में हमें अवर और देयर के बारे में जानना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये दो लोग हैं, ये आपस में बोल रहे हैं, ये एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं, वी आर सुदेश एंड आदेश। दो लोग खुद के लिए एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं, फर्स्ट पर्सन में, प्लूरल है, तो यूज़ किया हमने वी आर सुदेश एंड आदेश, वी आर ब्रदर्स, हम दोनों भाई हैं। इट इज़ आवर कार। अब ये जो कार है ना, इससे रिलेशन दिखाना है फर्स्ट पर्सन के प्लूरल को, तो वी सा रिलेशन बनेगा आवर, तो इट इज़ आवर कार। फिर आगे देखें, लुक अगेन, देर आर टू बॉयज। अब अगर मान लो दो, सुदेश और आदेश के अलावा कोई दो लोग टॉक कर रहे हैं और सुदेश और आदेश के और इंडिकेट करते हुए बोल रहे हैं, देर आर टू बॉयज, देर आर टू बॉयज, दे आर सुदेश एंड आदेश। अब प्लूरल में हम उनको इंडिकेट करने के लिए क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन को इंडिकेट करने के लिए दे। अगर सिंगुलर में होता और मेल होता तो ही, और फीमेल होता तो हर, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। प्लूरल में चाहे मेल हो या फीमेल हो, डायरेक्टली आप लगा दोगे दे। तो इन दोनों को इंडिकेट अगर थर्ड पर्सन की फॉर्म में किया जाता है तो क्या बनेगा, दे आर सुदेश एंड आदेश। और इस कार का इनसे रिलेशन दिखाना है तो इट इज देयर कार। थर्ड पर्सन से रिलेशन दिखाने के लिए देयर यूज करेंगे प्लूरल में, और सिंगुलर में क्या होता, हिज या हर। हिज होता मेल के साथ और हर होता फीमेल के साथ। ओके, अब देखते हैं, ये दोनों बोल रहे हैं, वी आर मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता, सुनील एंड अनिल आर आवर सन। ये दोनों कौन है, एक सुनील है इनमें से और एक अनिल है, और ये मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता है। वी आर देयर पेरेंट्स। तो इन दो को इंडिकेट करते हुए क्या बोल रहे हैं, वी आर देयर पेरेंट, क्योंकि प्लूरल में है, दो लोग हैं, तो क्या बनेगा, थर्ड पर्सन प्लूरल, और उनका एडजेक्टिव उनसे रिलेशन दिखाने के लिए देयर, ठीक है। अब अगर ये दोनों जो किड्स हैं वो अपने पेरेंट्स की ओर इंडिकेट करके बोलें तो क्या बोलेंगे, दे आर मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, दे आर मिसेस एंड मिस्टर गुप्ता, और सुनील एंड अनिल आर देयर सन, ठीक है। ये मान के चलो आप, जैसे यहाँ पे कोई दो नए लोग हैं जो टॉक कर रहे हैं, ये इनसे बोलता है कि दे आर मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, इन दोनों को इंडिकेट करते हुए बोल दिया, और इन दोनों बच्चों को इंडिकेट करते हुए बोल दिया कि सुनील एंड अनिल आर देयर सन। ये जो हैं वो इनसे बिलोंग करते हैं, इनसे रिलेशन रखते हैं। तो प्लूरल में थर्ड पर्सन में रिलेशन दिखाने के लिए देयर का यूज़ किया, और थर्ड पर्सन को इंडिकेट करने के लिए दे का यूज़ किया। ओके, अब कुछ एक्सरसाइजेस हैं हमारे लिए। देखो, आई एम रोहित, शी इज रुचि, है ना। ये दो लोग हैं, ये बोल रहे हैं सबसे पहले, आई एम रोहित, शी इज रुचि।
फिर हम दोनों को एक साथ बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, वी आर ब्रदर एंड सिस्टर। स्पीकर ही बोल रहा है ना, तो फर्स्ट पर्सन में प्लूरल को दिखाने के लिए यूज करेंगे वी। फिर ये बलून किनके हैं, वी से रिलेटेड हैं, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल का रिलेशन एडजेक्टिव क्या बनेगा, वी दे आर बैलून। ये एक्चुअली ये जो बलून्स हैं ये थर्ड पर्सन में जा रहा है, चाहे ये बलून्स को इंडिकेट कर रहा है दे, लेकिन इनका रिलेशन तो हमसे है, तो वी का रिलेशन किससे बनेगा, और से बनेगा। ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन में दे जा रहे हैं लेकिन रिलेशन है हमसे, तो हमसे फर्स्ट पर्सन से रिलेशन को दिखाने के लिए प्लूरल में यूज किया जाता है और को। फिर देखो ये गर्ल बोल रही है इन सब से, दे आर नॉट माई फ्रेंड्स। ठीक है, ये वो जो लोग दिख रहे हैं वो मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं। दे आर योर फ्रेंड्स, वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, दे आर नॉट माई फ्रेंड्स, दे आर योर फ्रेंड्स, आई एम नॉट हर फ्रेंड। या फिर हम कह सकते हैं आई एम नॉट देयर फ्रेंड, मैं उनकी फ्रेंड नहीं हूँ। दे आर नॉट माई फ्रेंड, आई एम नॉट देयर फ्रेंड, है ना, क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल का रिलेशन दिखाने के लिए देयर आता। अगर सिंगुलर होता, जैसे होता ही इज नॉट माई फ्रेंड, आई एम नॉट हर फ्रेंड। ठीक है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं दे आर नॉट माई फ्रेंड्स, तो इसका रिप्लाई में ये भी आ सकता है आई एम नॉट देयर फ्रेंड, मैं उनकी फ्रेंड नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत सारे हैं ना, तो आई एम नॉट देयर फ्रेंड। ठीक है, और वो मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, तो दे आर नॉट माई फ्रेंड्स। तो प्लूरल को इंडिकेट करने के लिए दे और उनसे रिलेशन दिखाने के लिए देयर। ठीक है, अब नेक्स्ट है ये वाला, आई एम रेनू। ये गर्ल है, ये दो बॉयज से बोल रही है आई एम रेनू, और ये दो बॉयज कौन कौन है, राम एंड श्याम। तो राम एंड श्याम आर माई कजिन्स। ठीक है, तो ये दो लोगों की कजिन है, तो अगर हम इनसे रिलेशन, ये रेनू इनसे रिलेशन देते हुए खुद को रिप्रेजेंट करती है, तो क्या बोलेंगी, दो के लिए ऐसे भी बोल सकते थे दे आर माई कजिन। अब इन दे से रिलेटेड है खुद, तो क्या आ जाएगी, आई एम देयर कजिन। तो से थर्ड पर्सन में प्लूरल से रिलेशन दिखाने के लिए क्या बनेगा, आई एम देयर कजिन। ठीक है, ये सामने से इनसे नहीं बोल रही, या फिर ये मान के चलो कि अगर ये रेनू इनसे बात कर रही है इस लहजे में, तो ये राम और श्याम नहीं है, राम और श्याम कहीं दूसरी जगह है। इन दोनों बॉयज से रेनू बोल रही है कि मेरे कजिन्स का नाम राम और श्याम है, या मैं राम और श्याम की कजिन हूँ, तो राम एंड श्याम आर माई कजिन्स। तो थर्ड पर्सन हो गए क्योंकि यहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है। और फिर उनसे थर्ड पर्सन से मेरा रिलेशन दिखाने के लिए मैं क्या बोलूँगा, या बोलूँगी आई एम देयर कजिन। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यू एंड आई स्टडी इन दैट स्कूल। ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं, इन्होंने इससे कहा यू एंड आई स्टडी इन दैट स्कूल, हम दोनों इस स्कूल में स्टडी करते हैं। तो इट इज़ माई स्कूल होगा क्या, नहीं। इट इज़ योर स्कूल होगा क्या, नहीं, दोनों का ही है ना, तो इट इज़ आवर स्कूल, इट इज़ आवर स्कूल। ठीक है, अब क्योंकि हम दोनों का स्कूल है तो हम दोनों से रिलेशन दिखा दिया, प्लूरल है तो आवर यूज़ किया। अब ये बोल सकते हैं आगे, आई स्टडी इन क्लास 2 या वी स्टडी इन क्लास 2। हम दोनों अगर सेम क्लास में पढ़ रहे हों तो आ जाएगा वी स्टडी इन क्लास 2। अगर मान लो ये ओनली एक बंदा पढ़ रहा हो तो इसमें आई यूज़ कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर वी और दे के बारे में है तो हम यहाँ पे वी यूज़ कर लेते हैं। ये मान लेते हैं कि दोनों क्लास 2 में पढ़ते हैं, तो वी स्टडी इन क्लास 2, है ना, क्योंकि जनरली तभी फ्रेंड बन पाते हैं जब सेम क्लास में हो। ओके, थैंक यू।